Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of online training on Java technology. So, dear students, क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन भी विजिबल है? जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो सलोनी ने, सोनम, भूमिका, पूजा, सोनाली, ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है। गुंजा, सगुफ्ता, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वैसे तो अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं यहाँ पर एडमिट करा लूंगा। बट मैं अब क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स बनाए। स्ट्रिंग का यूज करके हम लोगों ने प्रोग्राम्स को डेवलप किया और कई सारे प्रोग्राम बनाए। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेथड्स हम लोगों ने यूज किए हैं, कौन कौन से मेथड हमने यूज किए हैं, तो हम लोगों ने टू अपर केस मेथड यूज किया है, टू लोअर केस मेथड यूज किया है, और इक्वल्स मेथड यूज किया है, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज किया है, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज किया है, स्प्लिट मेथड यूज किया है, रिप्लेस मेथड यूज किया है। ये सब मेथड्स हमने यूज किए हैं। ठीक है मरियम, मैं बता दूंगा बेटा। मारिया यास्मीन, मैं बता दूंगा। जो भी प्रोग्राम नहीं बने हैं वो मैं बता दूंगा। आप बस प्रोग्राम के नाम लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक नया टॉपिक होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं मेथड इन जावा। जावा में मेथड क्या होता है, राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है कि जावा में मेथड क्या होता है। व्हाट इज मेथड इन जावा? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मेथड होता क्या है। व्हाट इज द मेथड? तो सी लैंग्वेज में अगर आपने सी पढ़ी होगी तो सी में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक फंक्शन। पढ़ा है? फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर। बहुत अच्छी बात है। फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो जावा में फंक्शन को ही मेथड कहा जाता है। जावा में फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? जावा में हम फंक्शन को मेथड बोलते हैं। तो मेथड क्या होता है? अगर ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि मेथड क्या है, व्हाट इज मेथड। तो अच्छे से समझिएगा, मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म a specific task. Method is a block of code which perform a specific task. मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करता है। मेथड क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task.
मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को पूरा करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेथड आपने यूज नहीं किए हैं। आपने अभी तक जो मेथड यूज किए हैं वो कैसे मेथड थे? बिल्ट इन मेथड्स थे। अभी तक जो आपने मेथड्स यूज किए हैं वो कैसे मेथड्स थे? बिल्ट इन मेथड्स थे। मतलब बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? बने बनाए। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? बने बनाए मेथड्स। जैसे कि आपने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये प्रिंट एलन क्या है? बना बनाया मेथड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये भी बना बनाया मेथड है। नेक्स्ट इंट मेथड आपने यूज किया, नेक्स्ट डबल मेथड आपने यूज किया, नेक्स्ट लाइन मेथड आपने यूज किया, अरेज डॉट सॉर्ट मेथड आपने यूज किया, और भी बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड आपने यूज किए। तो ये सब कैसे मेथड्स हैं? ये सब कैसे मेथड है? ये सभी बिल्ट इन मेथड्स हैं, ये सभी बने बनाए मेथड्स हैं, राइट? तो क्या हम अपना खुद का मेथड बना सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन क्रिएट आवर ओन मेथड। हम अपना मेथड भी बना सकते हैं, हम अपना मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करता है, किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को मेथड कहते हैं। ठीक है, मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई मेथड? व्हाई मेथड? हम मेथड क्यों यूज करें? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है। तो इस काम को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका कि जहां जहां पर जरूरत हो आप उस कोड को टाइप कर दें, जहां जहां पर जरूरत हो आप उस कोड को टाइप कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लें और जहां पर आवश्यकता हो आप उस मेथड को कॉल कर दें। ठीक है, जहां पर आवश्यकता हो आप उस मेथड को कॉल कर लें। तो मेथड क्यों जरूरी है? व्हाई मेथड? क्या आप मेरी बात समझ पाए? पहली बात तो मेरी ये है कि मेथड क्या होता है। तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। दूसरी बात मैंने बताई कि व्हाई मेथड, हम मेथड को क्यों यूज करें, क्या इसके एडवांटेज है। तो मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है। तो ये काम आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका कि जहां जहां पर आवश्यकता हो आप उस कोड को टाइप कर दें, जहां जहां पर जरूरत हो आप उस कोड को टाइप कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लें और जहां पर आवश्यकता हो उस मेथड को कॉल कर लें। जहां पर आवश्यकता हो तो हम उस मेथड को कॉल कर लें। ठीक है, तो अगर हम मेथड का प्रयोग करते हैं तो हमें सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तो आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता है, राइट? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेथड। मैंने जो अभी बोला वो कितने बच्चों को समझ में आया? सलोनी ठाकुर को समझ में आया,
सुमन सिंह को समझ में आया, पूजा, सगुफ्ता, रानी, सोनम कुमारी, मुस्कान, गुंजा, पल्लवी, आकांक्षा, ज्योति किरण, श्यामवी, सुमन, ओके, निक्की, हैप्पी, ओके हैप्पी। चलो भाई, तो कई सारे बच्चों को समझ में आया, तो ये बात मैं लिख के भी समझा देता हूं। सोनम झा को भी समझ में आया, इसको मैं लिख के समझा देता हूं। तो इफ यू हैव a block of code which required different locations of program, which required different locations of program. मैंने क्या लिखा, why method, हम मेथड का प्रयोग क्यों करें, हम मेथड का प्रयोग क्यों करें। तो if you have a block of code which required different locations of program, मान लिया आपके पास एक कोड का ब्लॉक है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर आवश्यकता है, then you can create a method of that code and call it from required locations. तो आप उस कोड का एक मेथड बना सकते हैं, तो आप उस कोड का एक मेथड बना सकते हैं और जहां पर रिक्वायरमेंट है आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट हो आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इफ यू हैव a block of code which required different locations of program, then you can create a method of that code and call it from required location. जहां पे requirement हो आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज, तो एडवांटेज मुझे ये हुआ कि अगर आप मेथड यूज करते हैं तो आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तो एडवांटेज क्या है, बाय यूजिंग मेथड यू कैन अवॉइड टू राइट सेम कोड ओवर एंड ओवर। अगर आप मेथड का प्रयोग करते हैं, भाई आपके पास एक ऐसा कोड है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कोड का एक मेथड बना लीजिए, उस कोड का एक मेथड बना लीजिए और जहां पर आवश्यकता हो उस मेथड को कॉल कर लीजिए। तो एडवांटेज है कि नहीं है, आपको एक ही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जहां पर आवश्यकता हो उस कोड मेथड को कॉल कर लो। तो ये एडवांटेज है मेथड का। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। मेथड क्या है, पहले मैंने मेथड की डेफिनेशन दी। मेथड की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा, व्हाई मेथड, हम मेथड को क्यों यूज करें। तो इफ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच रिक्वायर्ड डिफरेंट लोकेशंस ऑफ प्रोग्राम, आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है, then you can create a method of that code and call it from required locations. तो आप उस मेथड का एक कोड बना सकते हैं, उस कोड का एक मेथड बना सकते हैं और जहां पर आवश्यकता हो आप उसे कॉल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हुआ
कि बाय यूजिंग मेथड यू कैन अवॉइड टू राइट सेम कोड ओवर एंड ओवर। अगर आप मेथड बनाते हैं तो आपको सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड। अब हम मेथड क्रिएट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएशन ऑफ मेथड। Creation of method. How we can create the method? How we can create the method? तो मेथड क्रिएशन के लिए सिंटैक्स में बताता हूं। सबसे पहले मेथड का मॉडिफायर देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? मेथड का मॉडिफायर, कि मेथड किस टाइप का है, प्राइवेट है, पब्लिक है, या डिफॉल्ट है, या स्टैटिक है। तो वो मॉडिफायर हम यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले मेथड का मॉडिफायर दिया जाता है। फिर मेथड किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम देते हैं मेथड का रिटर्न टाइप। पहले हम मेथड का मॉडिफायर देते हैं, फिर हम मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं कि मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर हम मेथड का नाम देते हैं, मेथड नेम, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। फिर हम अगर रिक्वायरमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। अभी मैं बताऊंगा पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सबसे पहले मेथड का मॉडिफायर देते हैं कि मेथड किस प्रकार का है, फिर मेथड किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो देते हैं, फिर मेथड का नाम देते हैं, फिर मेथड का पैरामीटर्स देते हैं, राइट। और फिर करली ब्रैकेट के अंदर मेथड का कोड लिखते हैं। फिर करली ब्रैकेट के अंदर मेथड का हम कोड लिखते हैं। सो दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट मेथड इन जावा। ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स का प्रयोग करके आप जावा में मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 नंबर का सम निकालना है और मेथड का यूज करके हम 2 नंबर का सम निकालना चाहते हैं, तो कैसे मेथड क्रिएट करेंगे? तो हम लिखेंगे, पहले मेथड का मॉडिफायर देंगे। मान लिया हमने मॉडिफायर में दिया पब्लिक, कि हमारा मेथड कैसा है, पब्लिक मेथड है। हमारा मेथड कैसा है, पब्लिक मेथड है। तो मॉडिफायर में क्या हमने प्रयोग किया, पब्लिक। फिर यहां पर हम मेंशन करेंगे मेथड का रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप हमने दिया इंट, कि ये मेथड एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर मेथड का नाम देंगे, मेथड का नाम हमने दिया ऐड, राइट। तो मॉडिफायर के स्थान पर हमने पब्लिक यूज किया, रिटर्न टाइप के स्थान पर हमने इंट यूज किया, मेथड के नेम की जगह पर हमने ऐड यूज किया। अब हमें पैरामीटर्स देने हैं, ओके। तो पैरामीटर्स जो है क्या होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा मुझे 2 नंबर का सम निकाल के दो, मेरी आपसे एक क्वेश्चन हो कि बेटा मुझे 2 नंबर का सम निकाल के दो, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा कि आप पहले मुझे 2 नंबर दीजिए। बोलो बेटा। तो हम जो आपको देंगे 2 नंबर, वो पैरामीटर होंगे, और जो सम निकाल करके आप हमें वापस करेंगे वो रिटर्न होगा। जैसे मैंने कहा कि बेटा 2 नंबर का सम निकालना है, तो आप
को मैंने दो नंबर दिए। पहला नंबर हमने दिया 10, दूसरा नंबर हमने दिया 2। दो नंबर हमने दिए, हमने कहा 10 + 2 करके बताओ। तो आपने, ये पैरामीटर हो गए, ये क्या हो गए? दीज आर द पार्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है। और आपने 10 + 2 किया और वैल्यू रिटर्न की 12, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगी रिटर्न वैल्यू। ये क्या होगी? रिटर्न वैल्यू होगी। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, अरे भाई, जैसे आपकी माँ ने आपको 20 रुपीज दिए, 20 रुपीज, और कहा कि आप बिस्किट ले आइए, राइट? ओके, तो आप जाएंगे शॉप पर, 20 रुपीज का बिस्किट लेंगे और आप किसको रिटर्न करेंगे? माँ को रिटर्न करेंगे, राइट? तो जो आपने दिया वो क्या था? वो पैरामीटर था। और जो आपने रिटर्न किया वो क्या था? वो रिटर्न वैल्यू थी। तो हमें अगर दो नंबर का सम निकालना है और हमें मेथड का यूज करना है, तो हम पहले मॉडिफायर देंगे। हमने लिखा पब्लिक। ये मेथड एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने रिटर्न टाइप में क्या दिया? इंट दिया। ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और मेथड का नाम हमने दिया ऐड। अब इस ऐड मेथड में हमें दो नंबर पास करने हैं। इस ऐड मेथड में हमें दो नंबर पास करने हैं। तो जो हम वैल्यू मेथड को देते हैं उसको पैरामीटर कहा जाता है। जो वैल्यू हम मेथड को देते हैं उनको पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर दो पैरामीटर पास किए। पहला इंटीजर टाइप x, कामा इंटीजर टाइप y। तो जब हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यू पास करेंगे। पहली वैल्यू x में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू y में स्टोर होगी। और ये मेथड हमें क्या वापस करके देगा? तो हम लिखेंगे रिटर्न x + y। ये x और y को जोड़ करके वैल्यू वापस करेगा। तो जब ऐड मेथड आप कॉल करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऐड मेथड कॉल करेंगे तो आप दो वैल्यू पास करेंगे। आप दो वैल्यू पास करेंगे और ये ऐड मेथड क्या करेगा? ये दोनों वैल्यूज को जोड़ करके और वैल्यू को रिटर्न करेगा। दोनों को जोड़ करके वैल्यू को रिटर्न करेगा। बोलो बेटा। तो इस तरीके से हम मेथड को क्रिएट करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? वो लोग चैट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से बताऊंगा। तो मेरे को कुछ रिस्पांस आ गए हैं। 14 बच्चों ने रिस्पांस किया है कि यस सर, हमें समझ में आ गया। गुड, 14-15 बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी गुड। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरीके से हम मेथड को क्रिएट करते हैं। ठीक, अब देखो, अब देखिए,
अब देखिए, हमने आपको बताया मेथड क्या है, मेथड का प्रयोग क्यों करते हैं, मेथड का एडवांटेज क्या है, और मेथड को क्रिएट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। जावा में कितने तरीके के मेथड पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के मेथड पाए जाते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के मेथड पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं स्टैटिक मेथड और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। ये दो प्रकार के मेथड जावा में पाए जाते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are two types of methods. In Java programming language, there are two types of methods. Clear? Java programming language में दो प्रकार के मेथड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। अब ये नई बात हो गई स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स की। तो मैं पहले आपको स्टैटिक मेथड बताता हूं कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। तो पहले देखिए स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। तो स्टैटिक मेथड इन जावा, स्टैटिक मेथड इन जावा is created by using static keyword, static modifier। जावा में जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो स्टैटिक मॉडिफायर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा। जावा में कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं। तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के मेथड्स पाए जाते हैं। पहले स्टैटिक मेथड, दूसरे नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? Static method in Java is created by using static modifier। जावा में जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके बनाए जाते हैं। मतलब उनके मॉडिफायर में हम क्या लगाते हैं? स्टैटिक लगाते हैं, राइट। और स्टैटिक मेथड का क्या नेचर होता है? स्टैटिक मेथड्स are also known as class methods। स्टैटिक मेथड्स को क्लास के मेथड भी कहा जाता है। स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो नोन एज क्लास मेथड्स, ओके। एंड there is no need of object to call static methods। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो।
देखिए, स्टैटिक मेथड इन जावा इज क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। स्टैटिक कीवर्ड होता है, स्टैटिक मेथड होते हैं, उनको हम स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग करके बनाते हैं। तो स्टैटिक मेथड इन जावा इज क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके बनाते हैं। स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो नोन एज क्लास मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स को क्या कहा जाता है? क्लास के मेथड्स कहा जाता है। स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो नोन एज क्लास मेथड्स, इनको क्लास के मेथड कहा जाता है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कॉल स्टैटिक मेथड्स। और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कि ये जो डिस्कशन किया मैंने, ये कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी रेस्पॉन्स करिए, यस और नो, जो भी है आप लिखिए। पूजा सलोनी, ओके। अब यस तो सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं। जिसको ना समझ में आया हो वो एन लिख देगा तो हम समझ जाएंगे। सबने यस लिखा, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ओके, मतलब स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट स्टैटिक मेथड, टू कॉल ए स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। चलिए, चलो भाई, हो गया। अब आते हैं नॉन स्टैटिक मेथड पर। नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि नॉन स्टैटिक मेथड को क्रिएट करने में स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग ना करें तो वही क्या कहलाता है? वही नॉन स्टैटिक कहलाता है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड, non-static method in Java is created by without using static modifier, without, by using or without using, without using static modifier. So non-static method in Java is created without using static modifier. ये जो जावा में नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, इनको बिना स्टैटिक मॉडिफायर के प्रयोग के हम क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मेथड में, मेथड के मॉडिफायर में आप स्टैटिक यूज कर लें तो वो स्टैटिक मेथड हो जाएगा, और नहीं स्टैटिक यूज करते तो वो नॉन स्टैटिक मेथड हो जाएगा। क्लियर? तो नॉन स्टैटिक मेथड इन जावा is created without using static modifier. बिना स्टैटिक मॉडिफायर का प्रयोग किए हुए अगर आप मेथड को क्रिएट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड बोलते हैं। क्लियर? सर इसे डायनेमिक बोल सकते हैं? नहीं 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 बेटा, वो स्टैटिक दूसरा है, वो स्टैटिक दूसरा है। ठीक है ना, डायनामिक नहीं बोलेंगे, नॉन स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, ओके बच्चा? यस सर। हाँ, डायनामिक मत बोलना। एक्चुअली नॉर्मली क्या बोला जाता है? स्टैटिक एंड डायनामिक, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टैटिक होता है और नॉन स्टैटिक होता है, डायनामिक नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड इन जावा इज क्रिएटेड विदाउट यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। बिना स्टैटिक मॉडिफायर के प्रयोग के आप नॉन स्टैटिक मेथड को बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए,
these methods are can call by using object. जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना ऑब्जेक्ट के आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो ये दो प्रकार के मेथड होते हैं जावा में। तो स्टैटिक मेथड को आप विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड को आप विद ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आई होप सबको क्लियर है। तो अब मैं आपको मेथड से रिलेटेड दो प्रोग्राम बताऊंगा, एक बाय यूजिंग द स्टैटिक मेथड और एक विदाउट यूजिंग द स्टैटिक। मतलब हम एक स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे और एक नॉन स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे। दो प्रोग्राम बनाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अगर इतना क्लियर हो ये थ्योरी, तो अब मैं प्रोग्राम आपको बताऊं। एक नोट पे। हाँ सर, यहाँ स्टैटिक मॉडिफायर का मतलब क्या बताएं? बेटा, स्टैटिक मॉडिफायर स्टैटिक एक कीवर्ड है जो मॉडिफायर की तरह काम करता है। तो ये क्या होता है कि अगर आपने मेथड में के मॉडिफायर में स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग कर लिया तो वो मेथड स्टैटिक मेथड हो जाएगा और उसको क्लास का मेथड कहा जाएगा। किसका मेथड कहा जाएगा? क्लास का मेथड कहा जाएगा। और जब वो क्लास का मेथड कहा जाएगा तो वो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए उसको आप डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। और किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक नोट लिखाऊंगा, फिर मैं दो प्रोग्राम बताऊंगा। नो डाउट सर। नो डाउट। रिवाइज भी कर लिया करो तुम लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, रिवाइज करो, मेहनत से लगन से पढ़ाई करो, ठीक है। अब एक मैं नोट लिख देता हूं, एक नोट लिख देता हूं। यू कैन क्रिएट मेथड इनसाइड क्लास and outside of main method. अगर आपको मेथड क्रिएट करना है, if you want to create a method in Java, then where you can create the method in Java? You can create method inside class and outside of main method. क्लास के अंदर और मेन मेथड के बाहर आप मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। भाई आप देखिए, आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया कुछ भी, माई क्लास दे दिया। इसके अंदर आपने मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन मेथड आपने बना लिया। ये आपने मेन मेथड बना लिया। ये आपके जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये आपके जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यूज करके मेन मेथड बनाते हैं, राइट? बोलो, ये तो क्लियर है ना कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम? यस सर। Yes, sir. ऑफ जावा प्रोग्राम। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अब मैंने नोट में क्या लिखा? मैंने नोट में लिखा कि यू कैन क्रिएट मेथड। आप मेथड क्रिएट कर सकते, कहां? इनसाइड ऑफ क्लास, क्लास के अंदर, एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड, और मेन मेथड के बाहर। यू कैन क्रिएट मेथड इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड, क्लास के अंदर और मेन मेथड के बाहर
आप मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो जगहें हैं जहां पर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं। मैं जहां लिख रहा हूं वो देखो, here you can create method, क्लास के अंदर और मेन मेथड के पहले here you can create method, क्लास के अंदर और मेन मेथड से पहले यहां पर आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं, या मेन मेथड के बाहर और क्लास के अंदर, मेन मेथड के बाद और क्लास के अंदर here you can create method। तो आप मेन के ऊपर भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं और मेन के नीचे भी आप मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो प्लेसेज हैं वेयर यू कैन क्रिएट द मेथड। ये बात सबको समझ में आई? क्लास के अंदर, मेन मेथड के बाहर, मेन मेथड से पहले या मेन मेथड के बाद यू कैन क्रिएट द मेथड। Yes, sir. Okay, done. Now this is the time to make a program. अब हम भाई क्या करेंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। Now we create the program. सर इसमें तो क्लास बोलने की जरूरत ही नहीं है, या तो मेन मेथड्स के पहले या मेन मेथड के बाद। अच्छा मैडम, अच्छा तो क्लास के अंदर नहीं बनाओगे, क्लास के बाहर बना दोगी? नो सर, तो क्लास के अंदर ही मेन मेथड होगा ना। हाँ, तो मेन मेथड होगा ना क्लास के अंदर। तो सर मैंने वही ये तो कहा, मेन मेथड से पहले और या तो मेन मेथड के बाद। मैंने उसको क्लेरिफाई करके लिखा है पागल। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस Yes, सर, ऐसे ही बोले सर। हाँ, पूरी चीज क्लियर करो, क्लियर करके लिखा बोला जाता है ना, और नहीं तो कुछ का कुछ समझ लेते हैं बच्चे, फिर कहते हैं सर आपने तो ये कहा था, फिर सर आपने ये कहा था। तो इसलिए मैंने पूरा क्लियर लिखा, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेन मेथड। क्लियर? चलो अब प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमारा जो फोल्डर है वो सी ड्राइव में है। हमारा जो फोल्डर है वो कहां पर है? सी ड्राइव में है। तो हमने सी ड्राइव में स्विच किया, हमने लिखा cd बैकस्लैश, इंटर की प्रेस किया तो सी ड्राइव में आ गए। इंटर की प्रेस किया तो कहां पर आ गए? सी ड्राइव में आ गए। ठीक है, सी ड्राइव में आ गए। वेरी गुड। अब सी ड्राइव में जावा कोड नाम का फोल्डर है, तो हमने लिखा cd जावा कोड, और हम लोगों ने 21 प्रोग्राम बना लिए। कितने प्रोग्राम? 21 प्रोग्राम। तो ये है नोटपैड p22.java। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा कोड लिख के बताता हूं। राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड। Write program to find sum of two numbers using user defined method। हमें यूजर डिफाइंड मेथड बना करके दो नंबर का सम निकालना है। तो राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड। तो दो नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन मेथड का यूज करके बनाना है। तो हम सबसे पहले यहां पर
स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk, स्कैनर का जरूरत पड़ेगा। यहां पर स्कैनर का जरूरत पड़ेगा, तो हमने लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk। ठीक है, अब हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया P22। इसके अंदर मेन मेथड बनेगा, लेकिन मेन मेथड से पहले हम ऐड का मेथड बनाना चाहते हैं। मेन मेथड से पहले कौन सा मेथड बनाएंगे? ऐड मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो अभी मेथड बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। पहले देते हैं मॉडिफायर, फिर देते हैं रिटर्न टाइप, फिर देते हैं मेथड नेम, फिर ब्रैकेट में देते हैं पैरामीटर्स, पहले देते हैं मेथड नेम मॉडिफायर, फिर हम देते हैं रिटर्न टाइप, फिर देते हैं मेथड नेम, और फिर क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स। और फिर यहां पर हम लिखते हैं कोड। ऐसा कुछ करते हैं, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर्स, एंड देन वी राइट द कोड। तो यहां पर मॉडिफायर में हम देंगे स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक मेथड बनाने जा रहे हैं। तो मॉडिफायर के प्लेस पे हमने क्या दिया? स्टैटिक। ये मेथड कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा और जोड़ के वैल्यू देगा। तो रिटर्न टाइप में क्या देंगे? इंट देंगे। रिटर्न टाइप में क्या देंगे? इंट देंगे। मेथड का नाम क्या देंगे? ऐड देंगे। और यहां पर दो पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर टाइप x कामा इंट टाइप y। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे तो यहां पर दो पैरामीटर पास किए जाएंगे, दो वैल्यू पास की जाएंगी। पहली वैल्यू x में आएगी, दूसरी वैल्यू y में आएगी, और ये मेथड कुछ नहीं करेगा, दोनों को जोड़ेगा और जोड़ करके वापस कर देगा। तो यह मेथड हमें बनाना है। तो आओ बनाते हैं क्लास के अंदर और मेन मेथड के पहले। तो हमने मेथड बनाया स्टैटिक इंट ऐड, ब्रैकेट में दो पैरामीटर पास किए, इंट x कामा इंट y, और यहां रिटर्न कराया हमने x प्लस y। यहां पर हमने रिटर्न कराया x प्लस y। क्लियर? अब देखिए ये मेथड बन गया, और ये कैसा मेथड बना, मैं इसके आगे कमेंट करके लिख देता हूं। ये भैया बना है स्टैटिक मेथड, ये बना है स्टैटिक मेथड। तो जब हमें दो नंबर का सम निकालना होगा तो दो नंबर हम इसको देंगे, राइट, और ये हमें दोनों को जोड़ करके हमें वापस रिटर्न करेगा। तो बोलो ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है या नहीं? ये किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म कर रहा है या नहीं? दो नंबर जोड़ के दे रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। ये दो नंबर जोड़ के दे रहा है। ठीक है, राइट। जैसे कि आप अपने घर में कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, आप अपने घर में हैं, रहते हैं, अब आपको मान लिया आप कोई चीज है, कोई रेसिपी है जो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लाइक आप कौन सी रेसिपी अच्छी बना सकते हैं? मान लिया मैगी। आपको केक बनाना अच्छा आता है, केक बनाना आपको अच्छा आता है, तो जब कभी भी घर में केक बनाना होगा तो वो टास्क आपको दिया जाएगा कि आप केक बनाएं, राइट।
because you are specialized for that task. इसलिए बनाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। खाना वाना बनाना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, या मम्मी के हाथ का ही खाते हो? सर आता है, सब आता है, तो अच्छा बना लेते हो खाना। हाँ हाँ, वह वैसे भी हम कहाँ देखने आ रहे हैं, है ना, कि बनाना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यस चलो कोई सर। बात नहीं, नहीं बनाना आता है तो सीख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। खाना बनाना तो मुझे भी आता है, खाना मैं भी बना लेता हूँ। बनाना होगा तो यूट्यूब से देख। सर यूट्यूब से देख के बना लेंगे सर। सर अरे एक दिन आइए दावत पे। यूट्यूब से कौन देख के बनाता है खाना? यूट्यूब वाले क्या दिखाते हैं, वो तो अपना काम करते हैं, और रोटी तो तुमको खुद बनानी होगी ना बेटा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि इफ यू आर स्पेशलाइज्ड टू मेक अ केक, तो अगर घर में केक बनाना होगा तो आपसे बनवाया जाएगा, बिकॉज यू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो वैसे ही ये ऐड मेथड बनाया गया। ठीक है, वैसे ही ये क्या बनाया गया, ऐड मेथड बनाया गया। ये क्या करेगा, ये 2 नंबर का सम प्रोवाइड करेगा। तो जब कभी भी हमें 2 नंबर का सम निकालना होगा, जब कभी भी आपको 2 नंबर का सम निकालना होगा, तो आप ऐड मेथड को कॉल कर ले। चलिए भाई, मेथड बन गया, अब हम मेन मेथड बनाएंगे। तो इस ऐड मेथड के नीचे आ जाइए और लिखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दीजिए। तो आपने एक मेथड बनाया ऐड, और एक मेथड आपने बनाया मेन, राइट। अब मेन मेथड से हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे, मेन मेथड से ऐड मेथड को कॉल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको 2 नंबर का सम निकालना है, तो सबसे पहले आप यूजर से 2 नंबर इनपुट करा लें। आप यूजर से 2 नंबर इनपुट करा लें। आप यूजर से 2 नंबर इनपुट करा लें। तो इनपुट लेना है, तो यहां पर हमने 2 वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप का ए और बी। इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए और दूसरा वेरिएबल लिया बी, और एक वेरिएबल और लेंगे सी। सी में हम दोनों का सम स्टोर करेंगे। तो आई जस्ट टेक द 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी। 3 वेरिएबल लिए, ए में पहला नंबर इनपुट कराएंगे, बी में दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे, और सी में दोनों का जोड़ स्टोर करेंगे, दोनों का योग स्टोर करेंगे। आइए, चूंकि इनपुट लेना है तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम 2 नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। अब हम यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, कि आप 2 नंबर इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट 2 नंबर। पहला नंबर ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दूसरा नंबर बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट बी इक्वल टू
एस डॉट नेक्स्ट इन, 2 नंबर इनपुट हो गए। पहला नंबर ए में स्टोर हुआ, दूसरा नंबर बी में स्टोर हुआ। क्लियर? अब देखो बच्चों, अब हमें ऐड मेथड कॉल करना है, राइट? क्या कॉल करना है? ऐड मेथड को कॉल करना है। तो कॉल करें। और ऐड मेथड कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड में हमने लिखाया है कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट ऐड मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हमने लिखा ऐड, और ब्रैकेट में हमने 2 चीजें पास की, ए कामा बी, कि जाओ भाई पहला नंबर क्या पास किया? ए की वैल्यू। दूसरा नंबर क्या पास किया? बी की वैल्यू। तो अब क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? अब यहां पर होगा कि ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी, ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी, बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी, राइट? ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी, बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी, फिर एक्स और वाई का सम होगा, एडिशन होगा, और वैल्यू रिटर्न होगी। तो रिटर्न होकर के वैल्यू कहां पर आएगी? रिटर्न होकर के वैल्यू वहीं पर आएगी जहां से फंक्शन कॉल किया गया है। राइट? रिटर्न होकर के वैल्यू वहीं पर आएगी जहां से फंक्शन कॉल किया गया है, या जहां से मेथड कॉल किया गया है, वहीं पर रिटर्न वैल्यू आएगी। राइट? फिर से समझो क्या होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या होता है जब हम मेथड को कॉल करते हैं। तो जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो कंट्रोल कॉलिंग पोजीशन से फंक्शन के डेफिनीशन पर पहुंच जाता है। मतलब जब हम ऐड मेथड कॉल करेंगे तो कंट्रोल इस लोकेशन से इस लोकेशन पर आ जाएगा, और ए की वैल्यू किस में स्टोर होगी? एक्स में। बी की वैल्यू किस में स्टोर होगी? वाई में। फिर एक्स और वाई का एडिशन होगा और वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू रिटर्न होकर के कहां पे आएगी? वहीं पर आएगी जहां से मेथड कॉल किया गया है। बोलो बेटा, जहां से मेथड कॉल किया गया है, और जो वैल्यू रिटर्न होकर के आ रही है उस वैल्यू को हम सी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेथड कॉल एंड रिटर्न। ठीक है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेथड कॉल एंड रिटर्न। इस प्रोसेस को कहते हैं मेथड कॉल एंड रिटर्न। मेथड कॉल किया गया, मेथड ने टास्क परफॉर्म किया, और वैल्यू यहां पर रिटर्न हुई। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेथड कॉल एंड रिटर्न। तो पहले मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? ये इतना कोड कितने को क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर है? यस सर। सलोनी ठाकुर तो क्लियर है, सोनम को क्लियर है, भूमिका को क्लियर है, सगुप्ता को क्लियर है, पल्लवी कुमारी क्लियर है, पूजा, गुंजा, नेहा, ओके वेरी गुड, रानी को क्लियर है, रिचा को क्लियर है, हैप्पी, अंशु, मुस्कान, चलो बहुत सारे बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। अब हमारे पास 2 नंबर का सम आ गया। भाई देखो, जब मेथड कॉल किया जाता है तो
कंट्रोल कॉलिंग पोजीशन से मेथड की डेफिनेशन तक जाता है, फिर टास्क परफॉर्म करके लौट के कहां पे आता है, जहां से मेथड कॉल किया गया। अब आप समझिए, इसको प्रैक्टिकली समझिए। आपके माँ ने आपसे कहा कि जा करके बिस्किट लेके आओ, राइट, और आपको 20 रुपीज दिए, ज्यादा भी दे सकते हैं, 20 रुपीज दिए, और आप गए शॉप पर, आपने परचेज किया बिस्किट, और परचेज करके आप किसको रिटर्न करें, आप ला करके अपनी माँ को देंगे। तो आप जहां से गए, आपने टास्क परफॉर्म किया, फिर जो वैल्यू, जो आउटपुट रहा, वो ने आप करके कहां पे रिटर्न किया, जहां से आप गए थे, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल टू प्लस सी। फिर हमने मेन क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम आपको बताया, और इसमें हमने स्टैटिक मेथड का यूज किया, इसमें हमने स्टैटिक मेथड का यूज किया। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो मैंने इसको सेव कर दिया, इसको मैं चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, चैट बॉक्स में मैंने ये प्रोग्राम भेज दिया है। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। तो हमने इसे कंपाइल किया, लिखा जावा सी p22.java, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। p22.java प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम लिखेंगे जावा p22। तो मैसेज आया इंटर 2 नंबर्स, कि भाई 2 नंबर इनपुट करिए। मैंने पहला नंबर इनपुट किया 100, दूसरा नंबर इनपुट किया 200, एंड इट डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया, सम इक्वल टू 300। तो ये एक एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था, स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल था। ये एक स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल था। ओके, अब हम आपको बताएंगे एक और एग्जाम्पल जिसमें हम नॉन स्टैटिक मेथड का प्रयोग करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं और लिखेंगे नोटपैड p23.java। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड write a program to find write a program to find write a program to find
सॉरी, तो मैं फिर से आता हूं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड। Write a program to find volume of cuboid using user defined method। हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है और कैसे? बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड। एक यूजर डिफाइंड मेथड बना करके क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हमें इनपुट लेना है। यहां पर भी हमें इनपुट लेना है, तो हम यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट java.util.asterisk। फिर हम क्लास बनाएंगे। अब की बात, क्लास का नेम कुछ दूसरा दे सकते हैं, तो P23 ही दें या कोई दूसरा नाम दे दें? सर 23 दीजिए, याद रहता है वैसे में। अच्छा, P23 दे दिया, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना वो P23 का बनेगा, क्योंकि अब की बार नॉन स्टैटिक मेथड के थ्रू बताएं। ठीक नो है, सर, तो चेंज कर दीजिए। हाँ तो भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा? क्यूबाइड। तो हमने क्लास क्या बनाई? क्यूबाइड। हमने क्लास बनाई क्यूबाइड। अब इस क्लास के अंदर आ गए। अब हम एक मेथड बनाएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मेथड बनाएंगे जो कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेगा। अच्छा, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते कैसे हैं? फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। LBH को मल्टीप्लाई करके V में स्टोर कर देंगे। LBH को मल्टीप्लाई करके V में स्टोर कर देंगे। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आओ एक मेथड बनाते हैं वॉल्यूम का। तो मेथड हमने बनाया, हमने लिखा पब्लिक। ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो पब्लिक मॉडिफायर में क्या यूज कर लिया? पब्लिक। ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मेथड के रिटर्न टाइप में हमने लिखा इंट। मेथड के रिटर्न टाइप में हमने क्या लिखा? इंट। अब मेथड का नाम दिया वॉल्यूम। मेथड का नाम दिया वॉल्यूम। ठीक है, मेथड का नाम दिया वॉल्यूम। क्लियर? अब इस वॉल्यूम मेथड में हम तीन चीजें पास करेंगे, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। जब हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें तीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी वैल्यू की? पहली लेंथ की वैल्यू, दूसरी विड्थ की वैल्यू और तीसरी हाइट की वैल्यू। तो यहां पर हम तीन पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर टाइप L कामा, इंटीजर टाइप B कामा, इंटीजर टाइप H। तो ये कैसा मेथड बना? ये कैसा मेथड बना माय डियर स्टूडेंट्स? ये बना नॉन स्टैटिक मेथड। ये कैसा मेथड बना? नॉन स्टैटिक मेथड। क्लियर? यस सर। ये मेथड बना नॉन स्टैटिक मेथड। चलो, बहुत अच्छे।
क्लियर? सो दिस इज द नॉन स्टैटिक मेथड। और ये मेथड क्या हमें रिटर्न करके देगा? ये मेथड हमें रिटर्न करके देगा L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। LBH का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। बोले तो इट विल रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब इसके नीचे हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। क्लियर? बोलो बेटा, इतना कोड सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके। एक ही बच्चा बोलता है, बाकी सब जो है चुपचाप बैठे रहते हैं। यस सर। यस सर, यस सर। समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बोलना सीखना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, ठीक है ना? रेस्पॉन्स, हाँ रेस्पॉन्स करना चाहिए। वैसे तो आपस में खूब कचर कचर बात करते होगे आप लोग, है ना? और जब यहाँ पर पूछते हैं तो नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें ये मेथड कॉल करना है, वॉल्यूम मेथड को कॉल करना है। तो भाई पहले हम लेंथ विड्थ हाइट इनपुट तो कराएंगे क्यूबाइड की। तो इंटीजर टाइप से हमने 3 वेरिएबल लिए, x, y, z। x में लेंथ स्टोर करेंगे, y में विड्थ स्टोर करेंगे, z में हाइट स्टोर करेंगे। एक वेरिएबल लिया b फॉर वॉल्यूम, ठीक है? तो हमने यहां पर टोटल 5 वेरिएबल लिए, x, y, z और v। x, y, z और v, 5 वेरिएबल। ठीक है? x, y, z और b। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। इनपुट लेना है, लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू इनपुट लेना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इनपुट लेना है, राइट? तो क्या करेंगे यहां पर? क्या करेंगे यहां पर? अब हम इनपुट लेंगे। तो मैंने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर लेंथ कामा विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। हमने मैसेज दिया इंटर लेंथ कामा विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड, कि आप क्यूबाइड की लेंथ विड्थ और हाइट को इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। तो लेंथ को स्टोर करेंगे x वेरिएबल में, तो x इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट हाइट, x की वैल्यू इनपुट कर ली। अब ऐसे ही क्या इनपुट करेंगे? विड्थ की वैल्यू, तो y इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसे ही हाइट की वैल्यू इनपुट कराएंगे, तो लिखेंगे z इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू हमने इनपुट करा दी। क्लियर? यस सर। अब हमें वॉल्यूम मेथड कॉल करना है। तो वॉल्यूम मेथड जो है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको आप डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, इसको आप डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते। कहो तो डायरेक्ट कॉल करके दिखाएं। देखो
जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लिया था, क्या लिखना है, वॉल्यूम हमने लिखा और इसके अंदर हमने x, y, z की वैल्यू पास कर दी, x, y, z की वैल्यू पास कर दी, और ये जो मेथड रिटर्न करेगा उसको v में स्टोर कर लिया। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हुआ, v इक्वल टू वॉल्यूम ब्रैकेट में x, y, z। क्लियर? लेकिन ये कोड एरर देगा, आप लोग अभी ये मत लिखिएगा, मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूं, ये कोड एरर देगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको आप डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, उसको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट बना करके तब आप मेथड को कॉल करेंगे। तो मैं दिखा देता हूं कंपाइल करके। तो हमने लिखा जावा सी p23.java, और एरर देखो आ गई, एरर आ गई। एरर पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं। एरर में लिखा है कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। एरर में क्या लिखा है, नॉन स्टैटिक मेथड है, और इट कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये नॉन स्टैटिक मेथड है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते। ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है और इसको आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, तो कोड में आओ, और अब हम यहां तक मैंने इनपुट कर लिया था, अब इसके आगे हम कोड करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो लिखते हैं क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, in this way, class name object name equal to new class name। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है क्यूबाइड, जिसके अंदर हमने वॉल्यूम मेथड बना रखा है। तो हम यहां पर क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यूबाइड क्लास का। तो हमने यहां पर लिखा क्यूबाइड, इसका ऑब्जेक्ट बनाया cu इक्वल टू न्यू क्यूबाइड। तो क्यूबाइड cu इक्वल टू न्यू क्यूबाइड, दिस इज द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यूबाइड। यहां पर हमने क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यहां पर हमने क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम वॉल्यूम मेथड को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है, cu डॉट वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो cu डॉट वॉल्यूम। अब हम पास करेंगे किसकी वैल्यू, x, y और z की वैल्यू। तो अब ये मेथड कॉल होगा और क्रमशः वही काम यहां होने वाला है। x की वैल्यू l में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी, z की वैल्यू h में जाएगी। x की वैल्यू l में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी, z की वैल्यू h में जाएगी। क्लियर? फिर LBH का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न होगा और रिटर्न वैल्यू को हम b वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे।
रिटर्न वैल्यू को हम बी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the difference between static method and non-static method. Okay, this is the difference between static method and non-static method. तो अब मेरे को बताओ आप लोग चैट बॉक्स में कितने बच्चों को ये कोड क्लियर है, बताओ, हम रेस्पॉन्स देख रहे हैं। ओके, जिसको ना क्लियर हुआ हो वो एन लिख सकता है चैट बॉक्स में, तो मैं दोबारा से बता दूंगा। तो हैप्पी ने एन लिखा है, अभी मैं हैप्पी से बात कर लूंगा। पल्लवी प्रिया ने एन लिखा है, पल्लवी से भी मैं बात कर लूंगा। और जिसको ना समझ में आया हो एन लिखे, और आ गया समझ में, और आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, तो नेटवर्क इशू आपकी तरफ होगा। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा, आंसर करूंगा। पहले मैं पूछ लेता हूं हैप्पी से। हैप्पी बताओ बेटा, क्या नहीं समझ में आया? हैप्पी, यस सर। क्या नहीं समझ में आया? सर ये पूरा प्रोग्राम को नहीं समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया? नहीं सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा, और वो पल्लवी तुम बताओ क्यों, क्या नहीं समझ में आया? पल्लवी, सर वो नीचे जो लाइन था ना कीवर्ड का, वही वाला नहीं समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? चलो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। ओके सर। तो हमारा पर्पज क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड मेथड। हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड मेथड, मतलब एक मेथड बना करके क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। तो इस प्रोग्राम में हमें इनपुट भी लेना है, तो यहाँ पर हम जावा डॉट यूटिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, राइट। फिर हमने क्लास बनाई क्यूबाइड, और क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया वॉल्यूम मेथड। ये वॉल्यूम मेथड का काम क्या है? दिस मेथड विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। राइट, तो हमने ये मेथड बनाया, पब्लिक मॉडिफायर यूज किया। ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप में इंट दिया, वॉल्यूम मेथड नेम हो गया। और इस मेथड में हमने 3 पैरामीटर पास किए, कौन कौन से? एल, पी और एच। मतलब जब हम वॉल्यूम मेथड को कॉल करेंगे तो 3 वैल्यू हम पास करेंगे, एक लेंथ की वैल्यू, एक विड्थ की वैल्यू और एक हाइट की वैल्यू। तो जब वैल्यू पास करेंगे तो वैल्यूज कहाँ पे आएंगी? एल में आएंगी, बी में आएंगी और एच में आएंगी। और ये मेथड एलबीएच का मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड एलबीएच का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये मेथड की डेफिनेशन हो गई।
अब आते हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में क्या है कि हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे और वॉल्यूम मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल ले लिए, एक्स, वाई, जेड और बी। मतलब एक्स में लेंथ स्टोर करेंगे, वाई में विड्थ स्टोर करेंगे, जेड में हाइट स्टोर करेंगे और बी में वॉल्यूम स्टोर करेंगे। चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो इसलिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। तो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने यहां पर मैसेज दिया इंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइट, कि आप क्यूबाइट की लेंथ, विड्थ और हाइट को इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ को हमने स्टोर किया एक्स वेरिएबल में, विड्थ को स्टोर किया वाई में, हाइट को स्टोर किया जेड में। लेंथ, विड्थ, हाइट इनपुट हो गई। अब हमें वॉल्यूम मेथड कॉल करना। तो इसके लिए हम क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्या बिना ऑब्जेक्ट के ये मेथड नहीं कॉल किया जा सकता? बिल्कुल नहीं कॉल किया जा सकता। क्यों नहीं कॉल किया जा सकता? क्योंकि बच्चों ये नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि बच्चों ये कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमने क्यूबाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया cu। फिर हमने वॉल्यूम मेथड को कॉल किया बाय यूजिंग cu डॉट वॉल्यूम, क्लियर, और एक्स वाई जेड की वैल्यू को पास किया। ये वॉल्यूम मेथड हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम रिटर्न कर रहा है और फिर हम क्यूबाइड का वॉल्यूम प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया। यस सर, आप समझ में आ गया। अच्छा, तो यही तो पहले भी बताया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया। जिन बच्चों को ना समझ में आया करे तुरंत पूछा करो, ठीक है? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करता हूं। तो हमने लिखा जावा सी पी 23.java, कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे क्लास के नेम से, तो लिखेंगे जावा क्यूबाइड। मैसेज आया इंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। लेंथ हमने इनपुट किया 10, विड्थ हमने इनपुट किया 5, हाइट हमने किया 4। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 200। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे हमने आपको बताया कि जावा में मेथड क्या होता है, जावा में मेथड कितने तरीके का पाया जाता है। तो आपने देखा कि 2 तरीके का मेथड पाया जाता है, एक स्टैटिक मेथड और एक नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक के दोनों के एग्जाम्पल्स हमने आप लोगों को बता दिए, करके बता दिया। अब ये टाइम है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रही है। क्यों ये क्लास इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के बाद जितनी क्लासेज होंगी उसमें मेथड ही यूज होगा। बिना मेथड के कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, सभी में मेथड की आवश्यकता होगी। क्योंकि कल से हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। कल से हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जिन स्टूडेंट्स जो अभी तक रेगुलर नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे बता दीजिएगा कि कल से ऊप्स स्टार्ट होगा जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, which is the most important for every engineer। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऊप्स की नॉलेज।
अगर आपको जॉब करनी है इंडस्ट्री में एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसमें कोई भी इफ बट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आगे आने वाले 6 दिन 7 दिन तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही बताने वाले हैं। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि you will learn class and object, you will learn about the constructor, नाम सुन लीजिए, बाकी पढ़ाएंगे इनको डिटेल में। You will learn about inheritance, polymorphism, you will learn about the exception handling, concept of package in Java, concept of multi-threading in Java, concept of interface, abstract class in Java। तो ये सब टॉपिक इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, बेहतरीन। मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई भी आपका इंटरव्यू होगा तो 4-5 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो अगर आप 5-6 दिन 7 दिन बेहतर ढंग से क्लास को अटेंड करते हैं तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और आगे आप जब कभी भी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊप्स सबको आना चाहिए, जो एज अ डेवलपर काम करना चाहता है उसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आज की जो क्लास है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आज मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, आज नहीं दूंगा बल्कि मॉर्निंग में दूंगा, कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, उनको आपको करना है। और वन मोर थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि अब हर क्लास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगी। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस की तो उससे फिर नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो रेगुलर क्लास आप लोगों को करनी है, राइट। और कल से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। असाइनमेंट कल आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज का लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा और कल का लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन है बोलो। सर फर्स्ट असाइनमेंट का 3rd नंबर क्वेश्चन। बोल करके बताओ ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम है सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि हम असाइनमेंट एक और भेज देंगे, फिर जितने असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं वो सभी हम कल आपको बता देंगे क्लास से पहले, ठीक है। क्लास से पहले वो सब प्रोग्राम हम आपको बता देंगे, ठीक है मारिया। पहले हम ओके प्रोग्राम ही बताएंगे फिर हम क्लास लेंगे, ओके। ओके सर। हाँ, so thank you very much for attending today class. सर Thanks नोट्स to all of you.
हाँ सलोनी, तुम कुछ कह रही हो? सर नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, नोट्स भेजे हैं क्लासरूम पे भाई, 4 फाइलें भेजी हैं, 4। यस सर। आज तक के नोट्स हैं उस पर अपलोडेड, उनको 1 बाय 1 पढ़िए, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर ऊप्स पढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।